डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल से आज बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय अग्निहोत्री जी हैं। उनसे आज हमारी बात होगी कुछ उनके बारे में, कुछ महाराजपुर विधानसभा के बारे में। संजय जी, सबसे पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम 15 अगस्त और रक्षाबंधन की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी जी। संजय जी, सबसे पहले तो हमारा सवाल आपसे यह है कि चूंकि पिछली बार आप पार्षदी का चुनाव लड़े 2022 में और आप पार्षदी हारे, आपके जो विरोधी हैं उनको एक मौका मिला आपके लिए कहने के लिए कि संजय जी की अब जो नीति है या राजनीतिक कैरियर है वो अब जाके खत्म हो गया। देखिए, एक कहावत है, जी जाट मरे जब जानिए, जब तेरा ही हो जाए। ऐसा जी। ही कुछ नेताओं के लिए है। अच्छा। हार जीत तो होगी, चुनाव जी लड़ोगे तो हारेंगे भी और जीतेंगे। जी जी इससे फर्क नहीं पड़ता है। जी जी ऐसा कोई नेता नहीं है चुनाव हारा ना हो। मेरा तो ये दावा है जी कि जी पार्षदी हुआ, पंच का चुनाव वो है। जी शायद जो बड़े-बड़े नेता लड़े वो भी हार जाएं। जी वो अलग चुनाव है। जी जी वो तो चलता रहेगा, जीवन है। जी जी। लेकिन जो आपके विरोधी हैं खासतौर से नौगांव के, उनको एक मौका तो मिल ही गया ना कहने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जब चुनाव हारेंगे क्यों नहीं मिलेगा? जी जी मिलना चाहिए उनको, जी खुश भी होना चाहिए। जी जी ये कोई बात नहीं है, उनको जी। खुश होना चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं और लगभग 4 ही महीने बचे विधानसभा चुनाव आने के। हमने अगर अपन पिछली बार एक चुनाव की बात करें तो 2018 है या 2008 है या 2013 है, एक पैनल जाता है विधायक के लिए और लगातार 3 बार पैनल में आपका नाम गया है विधायकी में। तो क्या इस बार भी आपका नाम पैनल के द्वारा जाएगा विधायकी के लिए? देखिए, ये काम जिला अध्यक्ष से लेके जी और प्रदेश अध्यक्ष तक का होता है। जी पैनल में नाम जोड़ना ये उनका काम है। जी वो जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, ये उनकी चीज़ें हैं। जी जी हमने 2008 में टिकट में, आपको याद होगा, जी देश की आज़ादी 1857 की क्रांति से शुरू हो गई। जी 1947 में जाके देश आज़ाद हुआ। जी उसके बीच में हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, जी लेकिन उनके कहीं नाम नहीं है। जी जी 2008 के पहले जी कांग्रेस में भी छत्रपट थे। जी उन्हीं को टिकट होते थे, वो हारे या जीते। जी जी हमने उस पैटर्न को तोड़ा 2007 में पदयात्रा करके। जी एक सामान्य घर का सामान्य सा व्यक्ति जी हजारों लोगों को लेके छतरपुर तक गया। जी लोगों में एक उत्साह हुआ कि अरे एक लड़का टिकट मांग सकता है। जी तो हमने 2008 में मांगा जी और हमारी ख्याल से इतनी तेज मांगा कि इतना तेज किसी ने नहीं मांगा। जी जी हजारों लोग हमारे लिए दिल्ली और भोपाल गए। जी छतरपुर जिला का शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस समय नेता हो और हमारे लिए ना गया हो। जी लोग गए, जी बहुत कोशिश की, जी लेकिन टिकट मिला वीर सिंह राजपूत जी को। जी उन्होंने शायद 2 ही बार मांगा होगा। जी जी एक टिकट मिला बबलू शुक्ला जी को जी बिजावर से। जी छतरपुर से मिला अग्रवाल जी को जी और राजनगर से मिला विक्रम सिंह जी को। जी जी ये टिकट मिले। उस जी समय के ये नए चेहरे थे सारे, जी जी जो मैदान में आए, उन्होंने चुनाव लड़ा। जी और जो छत्रपति लोग थे, जी उनका वर्चस्व जो था वो खत्म हुआ। जी तो जी निश्चित है वो सारे हमारे विरोध में हो जाएंगे। जी जी तो उसका हमने खामियाजा भी भुगता, ये आप पूरा नगर जानता है। जी लेकिन हमने ये चिंगारी पैदा कर दी कि आम आदमी भी टिकट मांग सकता है और टिकट मांगना चाहिए। जी लोकतंत्र की खूबसूरती ये है जी कि टिकट सब लोग मांगे, फिर जो जिसको मिल जाए उसके साथ सब लोग प्रेम से उसका प्रचार करें। जी जी। आपका जो हमने जीवन देखा है बड़ा संघर्षमय जीवन आपका रहा है और कांग्रेस में हमने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस से अच्छे लोग कांग्रेस से अलग हो गए थे, लेकिन आप चूंकि कांग्रेस में बरहमे से एक अच्छे सिपाही की तरह आप रहे हैं और कांग्रेस की आपने सारी जवाब जो भी आपको जवाबदारी या जिम्मेदारी मिली वो आपने अच्छी तरह निभाई है, लेकिन आज तक आपको वो मुकाम नहीं मिल पाया कांग्रेस में जो आपको मिलना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या कारण है? देखिए, 2005 में हमारा नगर पालिका का टिकट कटा। जी 2007 में हमने पदयात्रा की और 2008 में हमने विधायक का टिकट मांगा। जी पहले जो राजनीति थी वो संघर्ष की राजनीति थी। आपको सड़क पे खड़ा होना पड़ता था, लोगों के काम आना पड़ता था, अस्पताल में लोगों की जरूरत थी, थाने में लड़ाई हुए तो आपको जाना पड़ता, मतलब तमाम चीजें संघर्ष करके ही पाई जाती थी। जी जी आज लॉन्च होना पड़ता है, जी पैसा हो आप लॉन्च हो जाइए सीधे, जी और लॉन्च होते हुए आप नेता बन जाइए। जी बहुत जी सरल हुआ ये नेतागिरी करना। जी जी तो अब ये समझ में आ रहा है कि लोगों को 50 साल तक पैसे कमाना चाहिए, जी 50 के बाद राजनीति करना चाहिए। जी जी हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने बचपन से ही शुरू कर दी राजनीति, कॉलेज लाइफ में ही राजनीति शुरू कर, वहां से निकले और राजनीति का सफर आज तक करते चले आ रहे जी हैं। जी तो अंतर है, जी जी संघर्ष तो करना पड़ेगा राजनीति में है तो। जी जी। जैसे कि आपने बहुत सारे अनशन भी किए हैं, पद यात्रा भी आपने की है, आपने नौगांव से छतरपुर पैदल यात्रा की थी, वो उसमें काफी भीड़ भी इकट्ठी हुई थी। तो इस प्रकार की यात्राओं का कभी आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा हमें नहीं लगता है हुआ है, आखिर ऐसा क्या हुआ?
ये अजीब चीज है। हमारा ये इसमें हम भाग को मानते हैं। जी हमें नौगांव से बहुत प्यार मिला, क्षेत्र से भी हमें बहुत प्यार मिला, जी वोट नहीं मिले, तो इसे हम अपना भाग मानते हैं। जी जी चलता है, जी जी प्यार मिला उतना कम है क्या? जी जी हमें आज भी सम्मान मिलता है जबकि हम कुछ भी नहीं है, तो हमें लगता है कि हमने ठीक है जो हमने किया। जी जी हमने एक नई पीढ़ी को नई सोच तो दे दी है जी जी कि टिकट मांगने का अधिकार सबको है, जी बादशाहत नहीं होनी चाहिए, जी और आप मांगिए और प्रेम से अगर मिल जाए तो आप चुनाव लड़िए। जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे जनता उन्हें चुनेगी, जी जी तो ये चलेगा जीवन में। हाँ, एक बात और है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती, जी संघर्ष करना पड़ा, टिकट मिलता है भाग्य से, वो जी चुनाव जीतता है और बड़े भाग्य से। जी ये भाग का खेल है, ये इसमें कहीं पर ये नहीं है कि आपको टिकट मिल गया तो आप जीती जाएंगे या टिकट नहीं मिला तो आप हारी जाएंगे। जी ये तो संघर्ष है, करते रहिए। जी। जब जब नौगांव के लोगों से बात होती है आपके बारे में, तो लोगों के जो नौगांव के लोग हैं उनका स्पष्ट कहना ये रहता है कि जब संजय जी का जब चेयरमैनी वाला टिकट कटा था पहली बार, उस समय संजय जी के जो सितारे थे बहुत बुलंदी पे थे, लेकिन उन्होंने वो समय नहीं देखा, वो पीछे हट गए, और उसके बाद फिर संजय जी का समय कभी भी वो नहीं आ पाया। इस बात में लोगों की कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। जी उस समय क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कांग्रेस से प्यार प्यार था, जी और लगता था कि कांग्रेस से ही लड़ना है, और कांग्रेस से टिकट कट गया था। जी हमारे घर से लेके हमारे चाहने वालों ने, बहुत लोगों ने कहा कि हमें लड़ना चाहिए, जी जी लेकिन हम नहीं लड़े। जी हमें लगा यार हमें पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने से ज्यादा पार्टी बड़ी लगी, जी हमने नहीं छोड़ी जी और उसी में संघर्ष करते रहे। ये कहना सही है कि हमारा सितारे वहां से जी डाउन होते ही चले गए। 2007 में भी एक बहुत बड़े नेता द्वारा हमें ये भी बोला गया था कि टिकट आपको भाजपा से मिलेगा, अच्छा जी जब हमने पदयात्रा की थी, जी लेकिन वो नहीं हम कर पाए। जी हम यहाँ राजनीति में इतने समझदार नहीं थे, या हमारे यहाँ कभी राजनीति हुई नहीं थी कि भाई ये पलटने का स्वभाव जो होता है समय के हिसाब से पलटते रहो, जी जी ये हमारे बस का नहीं था, जी और हम वो कर भी नहीं पाए, और वो हम करना भी नहीं चाहते थे, जी क्योंकि हम उसमें ऐसे नहीं है कि अगर पार्टी एक बार छोड़ दें तो फिर पार्टी में दूसरी बार भी आए, ऐसा नहीं है। जी इसलिए हमने कभी ये प्रयास किया नहीं। जी जो मिला वो पर्याप्त है, जो नहीं मिला वही पर्याप्त है। जी। लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, जब आपको कांग्रेस का पहली बार टिकट मिला था चेयरमैनी का, और आप जब दिल्ली से नौगांव आ रहे थे, तो लगभग आपके घर पर 1000 लोग खड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि नहीं, अब संजय जी का ही इस बार, संजय जी की ही बारी है चेयरमैन के लिए। और आपका कहना ये है कि हमें एक बार भाजपा से भी ऑफर आया टिकट के लिए, तो आखिर संजय जी ने दोनों बातों को कैसे देखा? देखिए, हमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें तो ये समझ में आया था कि जनता हमारे साथ बहुत है, जी और प्यार हमें, हम आज भी बोल रहे हैं, हमें बहुत मिला है। जी अब अगर भाग्य नहीं है तो आप वो चीज नहीं पा सकते, हम नहीं पा पाए। जी जी लेकिन हाँ, ये सत्य है कि उस समय हमारे साथ बहुत लोग थे जी और बहुत प्यार था, जी और हम एक बार पार्षद बने हैं, एक बार जिला सरकार बने हैं। जी उस समय का हमने जो काम किए उसका प्यार आज 20 साल बाद भी हमें मिल रहा है, तो हम ये समझते हैं कि बहुत है। जी जी हाँ, कभी मौका मिलता जी जी तो हम कुछ अलग जरूर करते हैं, जी नहीं मिला तब भी संघर्षरत है। जी जी हार के घर नहीं बैठेंगे, जी जी ये चलेगा, जीवन है, चलता रहेगा। जी जी। जैसा कि विधानसभा चुनाव के केवल 4 ही महीने बचेंगे, अब संजय जी की रणनीति क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव आएगा तो ये त्योहार होते हैं ना, जैसे 5 वर्ष में एक त्योहार जी आता जी है, चुनाव आएगा। जी तो चुनाव में उतनी ही जोर शोर से हम अपने कांग्रेस के लिए तैयार रहेंगे। जी जी कांग्रेस जो दायित्व देगी वो करेंगे, जी बाकी कांग्रेस के लिए तैयार रहेंगे। जी जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे। जी जी टिकट हम भी मांगेंगे, वो हमें भी मिलेगा तो भी हम कांग्रेस के रहेंगे, वो हमें नहीं भी मिलेगा तो भी हम कांग्रेस, ये हमारी सोच है। जी जी। जैसा कि वर्तमान जो विधायक हैं वो हैं कांग्रेस से नीरज दीक्षित जी, ठीक है, उनका लगभग 5 साल का कार्यक्रम पूरा होने ही वाला है। अब लेकिन आपकी ही कांग्रेस की पार्टी के ही कुछ लोग उनके ऊपर बार बार ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि 5 साल में उनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। लोग यहाँ तक कि जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो अब मैदान में भी आ रहे हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि पार्टी से ही विरोध के सुर कांग्रेस विधायक के लिए निकलने लगे? देखिए, 5 वर्ष जब कोई काम करता है, जी अच्छे बुरे जो भी काम करता है, तो जी निश्चित है कि वो जब 5 वर्ष बाद अपनी परीक्षा के लिए आता है, जी तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। जी लोग बुराई भी करेंगे, अच्छाई भी करेंगे। उनकी जो अच्छाई है उनकी तारीफ भी होगी। जी जी उन्होंने जैसे सबके यहाँ जाना, उनका मिलना, वो मिलनसार हैं, उसकी जी लोग तारीफ भी करते हैं। जी जी उनके द्वारा जो काम नहीं किए गए तो उनकी बुराई भी करते हैं। जी जी तो ये तो होगा। जी जी और टिकट तो ऐसा हमने बोला ना अभी कि सबको मांगने का अधिकार है, जी जी क्योंकि व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। जी जी नीरज दीक्षित जी विधायक हैं, जी वो व्यक्ति हैं, जी लेकिन पार्टी से कांग्रेस से हैं। जी
तो जिसको भी कांग्रेस का सिंबल मिलता है वो व्यक्ति अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बड़ी पार्टी जो पार्टियां टिकट देती हैं वो महत्वपूर्ण होता है। जी जी खुद का वर्चस्व अगर कुछ हो रहे हैं तो वो अलग दिखाने का मौका है, जी जी लेकिन वो तो पार्टी है, संगठन आपको जिताता है, संगठन की ही मजबूत होता है। जी जी तो पार्टी को बड़ी पार्टी है, फर्क नहीं पड़ता कि टिकट किसको दिया उन्होंने, जी जी जिसको दिया सब लोग उसके साथ जुट जाते हैं, जी जी उसको विजय होती है। जी और 2018 का चुनाव तो देखिए अजीब चुनाव था। जी 2018 में हमने भी टिकट मांगा था। जी आपको याद होगा 2018 में कमलनाथ जी ने एक योजना दी थी कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। अच्छा जी हमारे द्वारा 15-20 हजार पर्चे उनके एक एक गांव में पूरे बंटवाए गए थे। अजिता वाजपेयी जी वो फोन लगाओ की अध्यक्ष थी, जी जैसे मैसेज भेजने थे। जी हमारे द्वारा छतरपुर जिला के सबसे ज्यादा मैसेज भेजे गए थे। जी हम उनसे मिले थे, उन्होंने कहा भी था कि हमारे पैनल में आपका नाम जाएगा। जी जी लेकिन हमने कहा ना, टिकट तो भाग से ही मिलेगा ना। जी टिकट नीरज को मिला, हम लोगों ने सब लोगों ने उनका सपोर्ट किया, वो विधायक बने। जी लगातार आपने 3 बार टिकट मांगा और तीनों बार ही लगातार आपको टिकट नहीं मिला। कहीं ना कहीं मन में उदासपन नहीं आते हैं कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमें टिकट नहीं मिलता? हमने बोला ना, ये मुकद्दर की बात है। किसको, वो है ना, दुनिया बनाने वाले तूने कमी ना की, वो किसको क्या मिला, ये तो मुकद्दर की बात है। जी तो जी ये मुकद्दर की बात है। मतलब आपका कहना है स्पष्ट है, अगर टिकट कहीं भी किसी को मिलता है तो उसमें उसका मुकद्दर का बहुत बड़ा रोल रहता है। 100%, जी 100%। वो भले ही घमंड में ये बोला कि मैंने ये किया, जी जी मैं जीत गया इसलिए कि मैं लड़ रहा था। जी नहीं जी नहीं नहीं, उसका मुकद्दर ही होता है। मुकद्दर साथ देता है तो मतलब मुकद्दर से किसी राजा बनने में देर नहीं लगती है। अच्छा जी जी हम्म, मुकद्दर से बड़ा मतलब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जी गलत फहमी है आदमियों की, मैं कुछ नहीं होता है। जी जी तो उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जाएगी ये जी जी निश्चित है। जी जी आज अच्छा आप आज आपको इंटरव्यू लेना था, जी तो ये हमारा फिक्स था कि आज आप लेंगे, हम आएंगे। जी ये जी ऊपर वाले ने फिक्स करके रखा हुआ था, जी जी वरना क्यों लेते जी जी भाई। आज आपने, कल आपने बोला, हमने मना किया आपको, आज आपने कहा नहीं लेना ही है, तो इंटरव्यू हो गया। जी जी तो ये मुकद्दर की बात नहीं, कल नहीं ले पाया आज ही लिया। जी जी तो ये सब मुकद्दर का खेल है। जी, जी। इतनी मेहनत करने के बाद संजय गुत्ती जी जब पदयात्रा भी की, अनशन भी किए, सारी व्यवस्थाएँ कांग्रेस की आपने देखी और सबसे अच्छी बात क्या है, कांग्रेस का आपने कभी विरोध नहीं किया। नौवां में हमने और भी नेता देखे हैं, जिन्होंने मौका आके जैसे मौका आया तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध भी किया है, पार्टी भी बदली। लेकिन संजय गुत्ती जी कांग्रेस में ही जुड़े रहे और कांग्रेस के साथ ही लगे रहे। इतनी लगनशील होने के बाद भी आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी संजय गुत्ती को बड़ा पद भी नहीं दिया। क्या कारण है आखिर ऐसा? पार्टी की नजर क्यों नहीं जाती है आपके ऊपर? देखो, हमने पहले बोला, हम बहुत सामान्य घर से, जो हमारे परिवार में कभी कोई नेतागिरी नहीं हुई, वहां जी से हम हुए। जी हमें नेतागिरी भी करनी थी, हमें व्यापार भी करना था, क्योंकि हम दलाली खा नहीं सकते थे। आप हमारे जी नेचर से वाकिफ होंगे। तो हमें व्यापार भी करना है, जी तो हमने व्यापार भी किया और साथ में नेतागिरी भी की। जी जी अब हमें कुछ नहीं मिला, उसका हमें अफसोस नहीं है। जी अफसोस इस बात का है कि हमारा व्यापार भी डूबा नेतागिरी में जी और हम भी डूबे। जी जी लेकिन डूब के हम अगर खड़े हैं तो ये हमारा साहस है। जी जी नहीं जी, आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने संघर्ष करने के बाद भी अगर कुछ भी नहीं मिला, फिर भी आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं। डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप महाराजपुर की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि महाराजपुर का विकास बहुत कम हुआ है। आज नहीं, 20 साल से जी, महाराजपुर का विकास, जी, पहले चूंकि भाजपा के विधायक रहे, जी, लगातार विधायक रहे, जी, 1 रुपए का काम नहीं किया गया। जी, जी, जिसमें नौगांव का तो इतना दुर्भाग्य है कि यहाँ से जितने ऑफिस है वो चले गए, लेकिन कभी कोई एक ऑफिस नया नहीं आया। जी, जी, हमें यही समझ में नहीं आता कि विधायक बनने के बाद जी, लोग काम क्यों नहीं करते। काम तो करना पड़ेगा। जी, जी, 20 साल से यहाँ तो काम, हमें, हमारी नज़र में तो कोई काम नहीं हुआ। जैसे ये कहें कि यार ये गर्व है कि हमारे विधानसभा में ये काम हो गया। जी, अब हम बोल रहे हैं कि एनएच की रोड निकली, अरे वो एनएच की तो सर रोड है, निकलने से विकास अकेला नहीं होता है। जी, जी, संस्थाएं हमारे यहाँ क्या है, जी, हमारे बच्चे आज भी अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के बाद उनका निश्चित है कि वो भोपाल में रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, माँ बाप के पास नहीं रहेंगे। जी, जी, कोई संस्था एक नहीं आई। जी, यहाँ तक कि छतरपुर जिले में ऐसे भी कोई काम नहीं हुए। जी, जी, इस बार थोड़ी अपन कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है, जी, जी, जिससे निश्चित ही विकास होगा। जी, बाकी योजनाएं अगर बड़ी नहीं आएंगी, जी, विधायक का काम या सांसद का काम नाली पुलिया ये थोड़ी ना है, बड़ी योजनाएं लाके जी, लोगों को रोजगार देने का है। जी, जी, उसमें हम बहुत पीछे हैं। जी, जी, तो हम ये चाहेंगे कि मांगने से देखो भीख नहीं मिलती, हम पहले कह रहे हैं, संघर्ष करना पड़ता है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें सड़क पे आना चाहिए ना, जी, जी, हमें सड़क पर आना चाहिए। आप ध्यान दें, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। जी, जी, एक नियम है कि बालू के घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ घाट है वहां से 5 किलोमीटर दूरी पर ही आप डंप कर सकते हैं। जी, आपने देखा हुआ है, 1 किलोमीटर पे बराबर डंप लगाए हैं। जी,
तो क्या हमारे यहाँ के पक्ष विपक्ष को दिख नहीं रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी क्या दिख नहीं रहा है कि भ्रष्टाचार है? जी नौगांव जैसी बड़ी जगह पर जी नगर पालिका कोई काम कर रही है, आपको लग रहा है? नहीं जी नहीं कर रही है। जी क्या जी कोई आवाज उठ रही है? कुछ नहीं नहीं उठ रही है। जी जी नौगांव जैसा बड़ी जगह पर, जी नौगांव में टीआई जैसी पोस्ट पर टीआई नहीं है, जी जी प्रभारी टीआई है। जी क्या ये संभव है? सीएम के प्रोग्राम में लाखों रुपए की चेनें छुड़ा ली गई, पैसे निकाल लिए गए। ये हमारी व्यवस्था है? सही बात है हमारी व्यवस्थाएं बहुत लचर हैं। जी जी आवाज कोई उठाने की ताकत नहीं रह गई है। जी बैनर पोस्टर की नेतागिरी हो गई है। जी जी यूट्यूब पे अपने विचार रखने की हो गई है। सड़क पे खड़े होने की ताकत रही नहीं है। जी जी डरते हैं, खड़े होंगे निश्चित है पुलिस बंद कर देगी। जी जी एसडीएम नाराज हो जाएंगे तो काम नहीं होंगे। जी जी कैसे आप उनके विरोध में बोलेंगे? जी जी सही नेता वो होता है जो ताकत दिखाए। जी जी नेता अगर आज आपने देखा होगा, आपके यहाँ के पत्रकारों को ले लें, हमारे नेताओं को ले लें, जी जी किसी भी अधिकारी का जन्मदिन हुआ तो गुलदस्ता लेके पहुंच जाते, गुलाब का फूल लेके। सर जी जन्मदिन, हम ये नहीं कह रहे बुराई है, जी जी लेकिन उससे ये महसूस होता है कि आप सेवा करने जा रहे हो। सही जी जी आपको जनता ने अधिकार दिया है नेतागिरी में कि आप जाएं, उनसे लड़ाई लड़ाएं, उनसे काम कराएं। जी जी उनके हाथ जोड़ के तो काम होंगे नहीं। अब हमारे यहाँ तो मिल बांट के खाने की स्कीम हो गई है जी जी कि भैया जो मिले वो ठीक है। जी जी आप जिला पंचायत चुनाव देखिए, कितना भ्रष्टाचार था, कैसी जिला पंचायत बनी। नगर पालिका चुनाव हुआ, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, कैसे चुनाव बने। जी अब आज स्थिति वही है। जितने भी नेता हैं वो ये नहीं चाह रहे, वो तो ये चाह रहे कि टिकट मिलेगा नहीं, टिकट खरीद लाएंगे। जी जी तो ये अंतर है ना। जी जी ये चीज तो हटना चाहिए। जी जी ऊपर बैठे नेताओं को ये देखना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। जी जी कहीं हमारे ऊपर ये छाप तो नहीं लग रही है कि टिकट बिक रहा है। जी जी जब वो ही नहीं ध्यान देंगे, हमारे विधायक खरीद लिए गए आचार, जी जी मतलब 26 विधायक 24 विधायक चले जाए पार्टी से, जी वो जनता उन्हें वोट दे दे। जी जी नहीं देना चाहिए ना। जी जी जनता ने जिस पार्टी से चुन के भेजा है, उनका दायित्व है उस पार्टी कर्तव्य निभाने का। जी जी अगर वो नहीं निभा रहे हैं तो उन्हें हराइए ना चुनाव में। जी हाँ तो ये चीजें हैं। जी महाराज कोई जनता से हम यही चाहेंगे, दिलेरी से जी अपनी मांग रखें जी और दम से टिकट मांगे और दम से प्रचार करें और कांग्रेस को इस बार 146 के पार पहुंचाएं जी और कमलनाथ सरकार बनाएं। जी आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन पाएगी? हाँ, हमने बताया ना, 146 के पार जी कमलनाथ सरकार जी जी इस बार बनेगी। जी क्योंकि इस बार जनता नाराज है जी और जब आवाम नाराज होता है जी तो वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही कि पिछली बार भी सरकार बनी थी, उसके बाद भी भाजपा ने गड़त लगा के अपनी सरकार बना ली। ऐसा इस बार नहीं होगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसलिए तो बोला इस बार 146 के पार। अच्छा जी जी अब 2-4 आप ले भी जाओगे जी जी तब भी सरकार बनी रहेगी। जी 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 मतलब आपका स्पष्ट कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है? हाँ, इस बार स्पष्ट बनेगी कांग्रेस जी सरकार। जी और महाराजपुर विधानसभा के बारे में क्या आपका कहना है काम को लेकर कि इस बार जो काम हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं अपने विधायक जी से? देखिए, हम विधायक से संतुष्ट हैं, जी काम से संतुष्ट हैं। जी लड़ाई काम की नहीं है, जी। लड़ाई विधायक जी की नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि जितने भी काम हो वो कम है, हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा काम होने चाहिए। जी जी महाराजपुर में विकास नहीं होता है, काम नहीं होते हैं। ये अकेले इस पंचवर्षीय की नहीं है, ये 20 साल से ही हो रहा है। जी तो हम ये तो मांग रहे हैं कि विधायक कोई बने, जी उसे काम करना चाहिए, विकास करना चाहिए, जी उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। जी आप थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय मिस्त्री जी, जिन्होंने अपनी बात डिजिटल इंडिया न्यूज चैनल के सामने पूरी दम से रखी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।